स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। पटना में पीएचडी स्कॉलर्स और अतिथि शिक्षकों का लोक भवन मार्च अब आर ब्लॉक गोलंबर पहुंच गया है। सभी को आर ब्लॉक गोलंबर पर ही रोक दिया गया है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, चूंकि तैयार रखा गया है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लोक भवन की ओर मार्च कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। फिलहाल आर ब्लॉक गोलंबर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पीएचडी स्कॉलर्स अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे पीएचडी स्कॉलर्स और अतिथि शिक्षक वीर कुंवर सिंह पार्क से लोक भवन तक मार्च निकाल रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के स्थायीकरण, उम्र सीमा बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर लगातार धरना दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारी राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराने और मांगों के समाधान की गुहार लगाएंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला ले। तमाम जानकारी के साथ पटना से सनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सनी, फिलहाल तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं? क्योंकि लगातार जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला, अब सड़कों पर ये लोग उतरे हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ रणनीति इनकी? बिल्कुल, पटना के आर ब्लॉक गोलंबर पर तमाम लोगों को रोका गया है और यहाँ की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो सभी लोग यहीं पर इकट्ठे हुए हैं और ये मार्च लोक भवन जाने वाला था, लेकिन आर ब्लॉक गोलंबर पर जो व्यवस्थाएं की गई प्रशासन के द्वारा और उसके बाद यहाँ पर सभी लोगों को रोका गया है। अब तक जो अतिथि शिक्षक, इसके अलावा पीएचडी स्कॉलर्स और उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर गर्दनी बाग में अनशन चल रहा था और इसके बाद अब सभी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो अब आगे किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ जा रहे थे? आगे क्या आप लोगों की रणनीति? हम लोगों का सबसे पहला जो मांग था कि सरकार को जो बिहार जो असिस्टेंट प्रोफेसर नियमावली सरकार ने बनाई है उसमें यूजीसी के टेबल 3A का अवहेलना किया गया है। परमेंद्र वाजपेयी एंड टीम ने जो यहाँ तैयार किया है स्टैट्यूट, उस स्टैट्यूट के खिलाफ हम लोगों की मांग है कि आप उम्र सीमा को जो घटा के 55 से घटा के आपने 43 कर दिया, उसको फिर से 55 कीजिए। जो आर्टिकल छपता था उसके लिए जो मार्क्स था मैक्सिमम 10 मार्क्स, उसको लागू कीजिए। एक्सपीरियंस को लागू कीजिए। ऐसे नहीं चलेगा कि पीएचडी को आप इग्नोर कर दीजिएगा। आप एक बात बताइए, कल राजभवन की मीटिंग थी, आज मैं पेपर में देख रहा था कि बिहार में रिसर्च को बढ़ावा देने की बात माननीय महामहिम राज्यपाल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब बिना पीएचडी का शिक्षक जाएगा तो किस तरह का रिसर्च कराएगा? साहब, आप रिसर्च को मजाक बना के रख दिए। या तो आपके राज्यपाल होने पे योग्यता पर संदेह उत्पन्न हो रहा है कि आप शिक्षाविद नहीं है और आपको दीपक कुमार सिंह जैसा एक अदना आईएएस चला दे रहा है। हम लोगों की ये मांग है। आज देखिए ये बैरिकेडिंग टूटा है, कल लोक भवन का गेट टूटेगा अगर यही स्थिति रही तो। और सम्राट चौधरी जी को जो समझ में नहीं आ रहा है, उनको बिहार के लड़कों के हित में निर्णय लेना ही होगा। हम उनसे ये अपील करते हैं। लोक भवन और जो सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन है इस मामले को लेकर वो बेहतर नहीं है या लोक भवन स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा है? नहीं, लोक भवन को तो इसमें स्वतंत्रता ही नहीं है। लोक भवन सिर्फ एक एडवाइजरी दे सकता है, पास सरकार को करना है। सरकार को मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी समझ की कमी है। मुख्यमंत्री जी को इस मुद्दे पर मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। माननीय नीतीश कुमार जी जब तक मुख्यमंत्री थे, कहाँ कोई उनसे ऐसा उल्टा पुल्टा नियम पारित करा लेता था? मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं परमेंद्र वाजपेयी को, जो बिहार के लोगों के बारे में हमेशा नकारात्मक बातें करता है। और दीपक सिंह भी बिहार के छात्रों के बारे में, जो बिहार के पीएचडी होल्डर है, उनके बारे में कभी पॉजिटिव सोच उसकी नहीं है। इसीलिए ये जो दबा हुआ मानसिकता था इन लोगों का 3-4 सालों से, नीतीश कुमार जी के रहते रहते इनका दाल नहीं गला, तो सम्राट जी के आने के बाद उनकी समझ शायद नहीं है इस विषय में, उन्होंने पारित करा लिया। अब शायद वो समझेंगे और बिहार के हित, छात्र के हितों में कोई ना कोई निर्णय लेंगे। बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी है, आप लोगों की महिलाओं की भी काफी भागीदारी है। जी जी बिल्कुल सर। 12 अक्टूबर 2025 को हमारे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक ट्वीट करके कहे थे कि बिहार में हमारी जो एनडीए की सरकार है वो शिक्षा की नीति को लेकर आगे बढ़ेगी और हमारे बिहार में हम शिक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई भी समझौता होने नहीं देंगे और अभ्यर्थियों विद्यार्थियों के साथ किसी भी तरह की कोई भी सर नाइंसाफी नहीं होगी।
परंतु उनका दावा था, उनका जो आश्वासन था सर, वो केवल आश्वासन खोखला बनकर निकल गया। देखिए हमारे बिहार में, हम बिहार प्रदेश के अभ्यर्थी विद्यार्थी शोधार्थियों को हमें अपने ही बिहार में अपने ही न्याय के लिए आज रोड पर उतरना पड़ा और हमारे अधिकारों को बिहार सरकार छीन रही है और हमारी डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई और हमें जो अधिकार मिलना चाहिए अपने बिहार में, हमारे अधिकारों को सर छीन लिया गया। और रेगुलेशन 18 को सर हम चाहते हैं कि अविलंब सरकार रेगुलेशन 18 को लागू करे और डोमिसाइल नीति को लागू करे। देखिए अब अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं करने का दुष्परिणाम बिहार में क्या हुआ कि वर्तमान में जो संविदा बहाली हुई है सर, उस संविदा बहाली में अधिकांश बाहरी राज्य के जो लोग थे वो केवल इंटरव्यू का प्रैक्टिस करने के लिए हमारे बिहार में आते हैं सर। सनी बिल्कुल, देखिए सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। मैं चाहूंगी एक बार कैमरे के नजरिए से दिखाइए कितनी भारी संख्या में ये लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ की तस्वीर दिखाएं तो अब धीरे धीरे प्रशासन ने जो बैरिकेडिंग की है उससे ये सभी लोग दूर जाने लगे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर किस तरीके की है वो पहले हम आपको दिखाते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, इसलिए कि प्रशासन को आशंका थी कि छात्रों की उपस्थिति अगर बड़ी संख्या में होगी तो लोक भवन मार्च ये तमाम लोग करेंगे और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। और साथ ही ये प्रतिबंधित इलाका है, इस इलाके में किसी तरह का धरना प्रदर्शन अलाउड नहीं है और उन्हीं चीज़ों को लेकर ये सभी लोग इस इलाके में पहुंचे थे जहां धरना स्थल पर इनकी बातें नहीं सुनी गई और धरना स्थल पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उसके बाद ये सभी लोग अब राजधानी पटना के मुख्य सड़कों पर पहुंचे हैं जहां से वो लोग भवन पहुंचना चाहते हैं ताकि राज्यपाल महोदय को अपनी जो मांग है वो रख सके। और इन 6 सूत्री मांगों को लेकर सबसे महत्वपूर्ण अतिथि शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही स्थायी बहाली की मांग है। साथ ही प्रोफेसर बहाली को लेकर अब तक जो नियमावली बने हैं और कई बार बदलाव हुए हैं उसको लेकर भी इनकी आपत्ति है और 2020 के बाद अब तक स्थायी रूप से प्रोफेसर की बहाली नहीं हुई, तो ये तमाम लोग चाहते हैं कि स्थायी रूप से प्रोफेसर की बहाली की जाए ताकि आने वाले दिनों में इसका फायदा उन लोगों को मिल सके। साथ ही साथ जो बहाली की प्रक्रिया है वो काफ़ी स्लो है और इसके अलावे उम्र सीमा में लगातार कटौती की जा रही है, ये भी एक प्रमुख मुद्दा है। दरअसल पिछले 6 वर्षों से जब बहाली नहीं हुई तो उम्र सीमा उसी बीच 55 से 43 की गई और पहले 40 की गई, उसके बाद 43 की गई। तो इन तमाम लोगों की ये मांग थी कि जब उम्र सीमा सरकार ने 55 रखी थी तो बहालियां नहीं निकाली गई और उसके बाद उम्र सीमा में लगातार बदलाव किए गए, तो निश्चित तौर पर ये उचित नहीं है। और सभी लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पेंटिंग बनाकर छात्रों ने अपना प्रदर्शन किया है अस्थायी बहाली करने को लेकर। अस्थायी बहाली सरकार करे और उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर पटना की सड़कों पर पेंटिंग के जरिए उकेरी गई है और सरकार को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार ने अब तक जो फैसला लिया है, जो अस्थायी रूप से बहाली की गई है अतिथि शिक्षकों की, साथ ही विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 यानी 2026 में जो अधिनियम लाए गए हैं उसे वापस लिया जाए और 18 के अधिनियम को लागू की जाए। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, वो यहाँ पहुँचे थे और वो चाहते थे कि वो लोग भवन पहुँचे जहाँ राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो और वो अपनी तमाम जो 6 सूत्री मांगे हैं उस मांग को रखें, लेकिन प्रशासन ने इन्हें यहाँ पर रोका है और अब धीरे धीरे इन सभी लोगों को दूसरे रास्ते से निकाला जा रहा है ताकि सड़क को खाली कराया जा सके। तो जो संख्या थी धीरे धीरे इनकी कम हो गई है, प्रशासन के लोग यहाँ से इन्हें अलग कर रहे हैं ताकि जो भीड़ एकत्रित हुई थी उसे अलग अलग जगहों में, अलग अलग खंडों में बांटा जा सके, जिसके बाद प्रशासन अपने अपने तरीके से कार्रवाई करेगी ताकि जो प्रतिबंधित इलाका है उसे पूरी तरीके से खाली कराया जा सके। जी ठीक है सनी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बैरिकेड तोड़ कर रहेंगे, ऐसी बैरिकेड 10 तोड़ के रहेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं ये जो क्या वजह है कि बार बार वार्ता हो रही है, सरकार मांग आप लोगों की नहीं मान रही है? सरकार निकम्मी सरकार है। सरकार को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, नौजवानों की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारों की बात नहीं करते हैं।
हम लोग को जबरदस्ती यहाँ पर रोक दिया गया है। हम लोग लोक भवन जा रहे थे, हम लोग शांतिपूर्ण जा रहे थे, क्यों हम लोग को रोका गया? हम लोग शांतिपूर्ण जा रहे थे, क्यों रोका गया? मांगे हैं आप लोगों की, क्या क्या मांगे हैं इसको लेकर आप? हम लोग को मांगे हैं कि अतिथि सहायक को परमानेंट कर दे, आपको 2018 यूजीसी का जो नॉर्म्स है उसको लागू करे, 2026 का जो नया नियम लागू किया है उसको कैंसिल करे। यहाँ छात्र राजभवन मार्च कर रहे हैं। हमारे पीएचडी रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन अध्यापक प्रोफेसर में अध्यापक का मामला है, जो मिसाल नीति का मामला है। उसके बाद हमारे 19 दिनों से छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं, 19 दिनों से अनशन पर बैठे हैं, उनका कुछ हो जाएगा। तो अभी तक बिहार के शिक्षा मंत्री और उनके सभी लोग देखने तक नहीं आए हैं छात्रों को। हम लोग तो प्रोफेसर के जॉब के लिए हैं, तो हम लोग तो उनका साथ देंगे। हम लोग अनुशासन सिखाते हैं, अनुशासन तोड़ते नहीं है। लेकिन एक बात आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, ये पोस्टर देखिए, ये है सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री। जब ये विपक्ष में थे तब हम ये छात्रों का मांग को सदन में उठाते थे, और आज जब पक्ष में है तो छात्रों का दर्द इनको नहीं दिख रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लीजिए। और पटना के एमएलसी नीरज कुमार जो छात्रों को देखने नहीं आए हैं, नवंबर में उनका चुनाव है एमएलसी का। हम जितने छात्र हैं स्नातक, आंख बंद कर लेंगे और उनको हरा देंगे, उनका अहंकार टूट जाएगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन अपने आप हो जाएगा। बेतिया में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना लौरिया बेतिया मुख्य मार्ग की है। बताया जा